डिजिटल बैंक। आज हम छठी जमात का मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कसरों पर अमल। ये चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कसर किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेब है जिसे हम दरमियान में से कट कर दें या काट दें तो ये आधा आधा तकसीम हो जाएगा। इसे पढ़ते वक्त तो हम आधा पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो एहतियात ये बरतते हैं कि इसे 1/2 लिखें। इसी को हम एक कसर कहते हैं। आज हम कसरों की किस्में भी देखेंगे। गैर वाजिब कसर सबसे पहली किस्म है। गैर वाजिब कसर जिसे कहते हैं जिसका नसबनुमा छोटा होता है। अब नसबनुमा किसे कहते हैं? जो ऊपर वाला अदद है 14, इसे हम कहेंगे शुमार कुनिंदा, और नीचे की जानिब लिखा हुआ जो अदद है 5, उसे हम कहेंगे नसबनुमा। जिस कसर का नसबनुमा छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? गैर वाजिब कसर। चलिए देखते हैं। दूसरी कसर है मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर में हमारे पास एक सही अदद होगा और एक होगी कसर। कसर अभी हमने देखा कसर किसे कहते हैं, है ना? तो ये इसमें दोनों चीज़ें होंगी, एक सही अदद भी होगा और एक कसर भी होगी। ठीक है, दो किस्म की कसरें हमने आज देखी है, एक मुरक्कब कसर और एक गैर वाजिब कसर। चलिए देखते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में सवाल नंबर 1 है 2/5, जिसे गैर वाजिब कसर में हमें तहवील करना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो उसका सही अदद था 7, उसको हमने ज़रब दी 5 से। ठीक है, फिर उसमें हमने जमा किया 2, और जो हमारा 5 था उसको हमने जैसे कि वैसे लिखा, तो हमारा जवाब आ गया 37/6। सवाल नंबर 2 है 5 सही अदद 1/6। हमने क्या किया? 5 को ज़रब दिया 6 से, उसमें जमा किया 1 और नसबनुमा को जैसे कि वैसे लिखा, तो हमारा जवाब आया 31/6। ठीक है, नसबनुमा हमें जैसे कि वैसे लिखना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है 4 सही अदद 3/4, जिसमें हमें क्या करना है? 4 को ज़रब देना है 4 से, फिर उसमें जमा करना है 3, और जो हमारा नसबनुमा है उसे हमें जैसे कि वैसे लिखना है, तो हमारा जवाब आएगा 19/4। क्यों? क्योंकि हमने 4 को 4 से ज़रब दिया, 16 जवाब आया, उसमें जमा किया 3, और जो हमारा नसबनुमा है वो जैसे कि वैसे लिखा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया है हमें? सवाल नंबर 4 है 2 सही अदद 5/9। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को ज़रब देना पड़ेगा 9 से, या फिर 9 को 2 से ज़रब दीजिए, जवाब एक ही आएगा। उसमें जमा करना है 5, और फिर जो हमारा नसबनुमा है वो जैसे कि वैसे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 9 दूनी 18, 18 में जमा किया 5, फिर 18 में जब हम 5 जमा करते हैं जवाब आता है 23, और नसबनुमा जो 9 है हमें जैसे कि वैसे लिखना होता है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक सही अदद 5/7, तो हमें क्या करना है? 7 को ज़रब देना है 1 से, उसमें जमा करना है 5, और जो हमारा नसबनुमा है 7 वो जैसे कि वैसे लिखना है। तो अब हमने क्या किया? 7 × 7, 7 जैसे कि वैसे आ गया, 5 आया, और उसके नीचे नसबनुमा में 7 जैसे कि वैसे, इसलिए हमारा जवाब बना है 12/7। ठीक है, उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।